हेलो एवरीवन, मैं मनीष शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प जीएस पॉइंट पे। और आपको एक लेक्चर मेरा जियोग्राफी का मिल चुका है, एक जहां तक पॉलिटी का आपको अपलोड मिल जाएगा 1 या 2 दिन में। ये वाला जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक स्पेशल वीडियो है। स्पेशल वीडियो इसलिए क्योंकि हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, भारत को जानो, यानी कि नो अबाउट इंडिया। नो अबाउट इंडिया नाम हम लोगों ने जरूर अपने पास से रखा है, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये कोई वो वाली सीरीज नहीं है कि हाँ बस चैनल पे नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए हो रही है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। नो अबाउट इंडिया में हम लोग वो छोटे छोटे टॉपिक लेकर के आएंगे जहां से क्वेश्चन 1 मार्कर पूछे जाते हैं, लेकिन आप कभी उनको किसी टॉपिक से रिलेट करके नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो इसलिए ये वाली जो सीरीज है ये आपके लिए अच्छी होने वाली है। इसको देखने के लिए आपको टाइम भी नहीं लगा करेगा, आप कहीं पर भी बैठ करके बिना पेन कॉपी के इस सीरीज को देख सकते हो। आपके 5-6 मिनट अगर आपके पास में खाली है तो आपका कुछ एक चीजें तैयार हो जाया करेंगी। ठीक है, तो चलिए भाई, आज का टॉपिक क्या लेके आए हैं, राष्ट्रीय जल विवाद। ठीक है, कुछ नदियां हैं जिनके राष्ट्रीय जल विवाद हैं अपने यहाँ, तो उनको डिस्कस करेंगे। बहुत छोटे से वीडियो में देखिए, आपको सारे राष्ट्रीय जल विवाद में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जल विवाद होता क्या है। ठीक है, जल विवाद का मतलब है कि मान लो कोई नदी है। ठीक है, अब नदी तो प्राकृतिक है, नदी तो प्राकृतिक, वो तो ये तो पूछ के जाती नहीं है कि भाई हम इस राज्य से गुजरे या ना गुजरे, हम इस देश से होकर गुजरे या ना गुजरे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। जहां से रास्ता मिला, जहां से भ्रंश मिला, उसे वो वहां से होकर के निकल जाती है। सिंपल सी बात है ना। तो अब अगर कोई नदी एक से अधिक देशों में है, अगर कोई नदी एक से अधिक देशों में है, तो हमेशा वहां पर क्या बना रहता है कि इस नदी के कितने प्रतिशत जल पर हमारा अधिकार है और कितने प्रतिशत जल पर आपका अधिकार है। तो इस ये जो इशू क्रिएट हो जाता है, इस इशू को हम लोग क्या कहते हैं, जल विवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा जल विवाद चलता है। कौन सा? सिंधु नदी जल विवाद चलता है। ठीक है, तो सिंधु नदी जल विवाद जो चलता है उसमें हम लोगों के पास में कितना हिस्सा आता है, हम लोगों को कितने हिस्से पर अधिकार दिया गया है, 20% अधिकार दिया गया है। ठीक है, सिंधु नदी के जल का 20% भारतीय यूज कर सकते हैं और प्रवाह नहीं रोक सकते कभी। ठीक है, जो ये जो सिंधु नदी है, इसके प्रवाह को कभी रोका नहीं जा सकता, हम लोग रोक नहीं सकते, पाकिस्तान में जाने देंगे। ठीक है, तो ये समझौता हुआ था, इसे बोला गया था सिंधु नदी समझौता। तो जैसे क्या होता है, 2 देशों के बीच में हो गया, ऐसे ही 2 राज्यों के बीच में भी हो जाता है। ठीक, कि कोई एक नदी है, वो 2 राज्यों की सीमा से होकर के निकल गई लगभग, तो वहां पर हमेशा क्या बना रहता है, जल विवाद बना रहता है कि कितना परसेंट आप लो और कितना परसेंट हम ले। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रीय जल विवाद। भाई नो अबाउट इंडिया, तो भारत के अंदर कौन कौन से जल विवाद चल रहे हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। समझ में आया ना जल विवाद क्या है? बस केवल याद ना करो कि हाँ यहाँ पर आया कावेरी जल विवाद में ये राज्य हैं और इस वाले विवाद में ये राज्य हैं, वो तो सिंपल सी बात हो गई। तो सबसे पहले देखो, नदी बाद में बताऊंगा, पहले कुछ राज्य लिख रहा हूं, उनको समझो ध्यान से। सबसे पहले लिख लो कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक लिखो। कर्नाटक के बाद में क्या लिखो, तमिलनाडु। क्या लिखो, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद में क्या लिख लो, केरल। ठीक, ये तीनों दक्षिण भारतीय हुए, इधर के हुए प्रायद्वीप में पड़े तीनों, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, तीनों के तीनों यहाँ पर पड़े ना, प्रायद्वीप में पड़े ऐसे। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों राज्य जो हैं वो किस नदी के जल विवाद से गिरे हैं कावेरी नदी के जल विवाद से। ठीक है, कौन सी नदी के जल विवाद से? कावेरी नदी। तो अगर क्वेश्चन आता है कावेरी नदी जल विवाद में कौन कौन से राज्य इंक्लूड हैं आपके, तो आप क्या बताओगे, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछता, वो पूछता क्या है कि कर्नाटक और केरल के बीच में कौन सा नदी जल विवाद चलता है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, या इन तीनों के पेयर में कौन सा चलेगा, कावेरी चलेगा। अब देखो ये चीज याद कर ली, एक बार दिमाग में बनाया, दक्षिणी प्रायद्वीप जो है अपना, इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बीच में कावेरी जल विवाद है। अब इसको छोड़ दो, 2 उठा लो, ये तमिलनाडु और केरल। तो तमिलनाडु और केरल में कौन सा नदी जल विवाद चलता है, भिवानी। ठीक, तमिलनाडु और केरल में कौन सा चलता है, भिवानी। तो यहाँ पर लिख भी लो भाई, भिवानी, या यही लिखा रहने दो, अलग से करेंगे तो समझने में परेशानी नहीं होगी आपको। चलिए, ये 3 चीजें लिखी ना। इसके बाद में क्या लिखो, इसके बाद में लिखो महाराष्ट्र। क्या लिखो, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में आंध्र प्रदेश, और फिर से क्या लिखो, कर्नाटक। फिर से क्या लिखो, कर्नाटक। ये 3 चीजें लिखो, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो कौन सी नदी का जल विवाद चलता है, कृष्णा नदी जल विवाद। ठीक है, कौन सी नदी जल विवाद है, कृष्णा नदी जल विवाद। तो कृष्णा नदी जल विवाद कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में। ठीक है, तो देखो कुछ मैच हो रहा है क्या, हाँ ये मैच हो रहा है, कर्नाटक यहाँ भी है और कर्नाटक यहाँ भी है। शुरुआत में पढ़ते थे कक्षा 7-8 में, यूनियन करना, इंटरसेक्शन करना मैथमेटिक्स में। तो अगर हम कहें कि इन सबको मिला के लिख दो, इस बार क्या करो, सबको मिला के लिख दो। तो सबको मिला के लिखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो कर्नाटक आ गया। ठीक, ये कर्नाटक हो गया। अब कर्नाटक 2 बार है तो 2 कर्नाटक थोड़ी ना, कर्नाटक तो एक ही है, तो एक बार लिखेंगे हम लोग। उसके बाद में क्या लिख लो, तमिलनाडु।
उसके बाद में कौन सा हो गया, तमिलनाडु के बाद में महाराष्ट्र, कौन सा आ गया, कर्नाटक आ गया, तमिलनाडु आ गया, महाराष्ट्र आ गया, आंध्र प्रदेश भी आ गया आपका, आंध्र प्रदेश, और उसके साथ कौन सा आ गया, केरल आ गया। आंध्र प्रदेश के बाद केरल। तो देखो टोटल 6 थे, कर्नाटक सेम था तो 5 बचे जब सबको क्या किया, जब सबको हम लोगों ने मिला करके लिखा। अब यहाँ पर 2 बढ़ा लो अपने पास से, क्या बढ़ा लो, एमपी और उड़ीसा। कौन सा बढ़ा लो, एमपी और उड़ीसा। तो अगर एमपी और उड़ीसा बढ़ा लेते हो तो कौन सी नदी का जल विवाद निकल के आएगा, नर्मदा नदी जल विवाद निकल करके आएगा। कौन सा जल विवाद निकल करके आएगा, नहीं नर्मदा नहीं, गोदावरी नदी जल विवाद। नर्मदा तो माही से पढ़ाऊंगा, ठीक। कौन सी नदी का जल विवाद निकल करके आएगा, गोदावरी नदी जल विवाद निकल के आएगा। तो देखो कितनी नदी जल विवाद पढ़ लिए, 4। इतनी देर में 4 हो गए, कितने मिनट हुए, 5 मिनट में 4 जल विवाद, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, कावेरी नदी जल विवाद याद करो सबसे पहले, एक याद करो, सबको रिलेट कर दो, ऐसे टॉपिक्स को ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो कावेरी नदी जल विवाद पढ़ाएगी, कर्नाटक तमिलनाडु केरल में, इसमें कर्नाटक छोड़ दो, जिसको कॉमन लेना है उसको छोड़ दो, बस ये याद रखो। तो बचे कौन, तमिलनाडु केरल, तो भिवानी जल विवाद हो गया। सबको मिला के लिख दो, सबको मिला के लिखा तो कर्नाटक तमिलनाडु केरल महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक, तो 5 राज्य ये निकल करके आए। 5 में 2 बढ़ाने अपने पास से, कौन से, एमपी और उड़ीसा। तो एमपी उड़ीसा बढ़ा दिया तो कौन सा निकल गया, गोदावरी जल विवाद निकल गया। चलिए ठीक, ये हो गए 4 जल विवाद, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद एक नदी पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में, नाम था माही, ठीक, नाम क्या था, माही। तो माही नदी में क्या, सबसे पहले तो इसके जल विवाद के वो पढ़ लो कि कौन कौन से राज्य हैं। तो मध्य प्रदेश लिख लो, मध्य प्रदेश के बाद में कौन सा आ जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद में आपका गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान, ठीक। ये वही माही नदी है, ये वही माही नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती थी, कर्क रेखा को 2 बार काटती थी। अगर आपने पढ़ा है पिछला लेक्चर तो आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही। तो मध्य प्रदेश, अगर यहाँ से मध्य प्रदेश से ही कर्क रेखा गुजरती थी, ऐसे बनाया था डायग्राम, याद है कि 2 बार काटती थी यहाँ पर। तो माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जैसे यहाँ 3 याद किए थे वैसे यहाँ 3 याद करो। कौन कौन से, एमपी गुजरात और राजस्थान, कौन कौन से, एमपी गुजरात और राजस्थान। अब इन सब में क्या ऐड कर दो, इन तीनों में, ये 3 तो लिख लो, एमपी एज इट इज, गुजरात एज इट इज, राजस्थान एज इट इज, प्लस इसमें क्या जोड़ दो, महाराष्ट्र। कितने राज्य हो गए, कितने राज्य हो गए, 4। तो कौन सी नदी हो गई, नर्मदा, यानी कि नर्मदा, ठीक। कौन सी नदी हो गई, कौन सी नदी हो गई, नर्मदा। तो नर्मदा नदी और माही नदी का कॉम्बो याद रखो कि जो माही नदी है उसको तो याद किया था कि 2 जगह पर कर्क रेखा को काटती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी, क्योंकि कर्क रेखा भी मध्य प्रदेश से होकर गुजरी है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन तीनों के बीच में चलता है माही नदी का जल विवाद। इन तीनों में अगर महाराष्ट्र जोड़ दें तो कौन सी नदी का जल विवाद निकल आता है, नर्मदा नहीं, कौन सा, नर्मदा, ठीक। कौन सी नदी का जल विवाद निकल के आता है, नर्मदा नदी का जल विवाद। अब आता है अंतिम आज का, अंतिम कौन सा है, यमुना नदी जल विवाद। अब ये रट्टा मारने वाली चीज आ गई, ठीक, क्योंकि यमुना नदी इतना माइन्यूट सा टच होकर के निकलती है कि उसको पकड़ पाना, अगर आप किताब में पढ़ोगे तो सोच ही नहीं पाओगे कहां कहां पर टच कर गई। तो मैं बताता चलूंगा, देखो यूपी में तो है, ठीक, यूपी में तो है यमुना नदी, सिंपल सी बात है ना। हिमाचल में, कहां है, हिमाचल में भी है, ठीक। हिमाचल के बाद में हरियाणा को भी टच करती है, ठीक, हल्का सा हरियाणा में भी जल विवाद है इसका। उसके बाद में दिल्ली, पूछा भी गया कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा, तो दिल्ली में भी है। अगर हम लोग बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान यूपी को टच करता है आके आगरा के पास, हल्का सा आगरा से आगे जब बढ़ते हैं तो राजस्थान और यूपी की जो क्या है सीमा है वो आपस में मिलती है, और यमुना नदी बिल्कुल वहीं से होकर के गुजरती है। अब जो अगला वाला लिखूंगा वहां पर तो बिल्कुल पागल हो जाओगे कि एमपी में भी है, एमपी में है नहीं, जल विवाद है, यमुना नदी नहीं चली गई एमपी में, लेकिन एमपी से साथ यमुना नदी का जल विवाद है। क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग मान ले ये मध्य प्रदेश हो गया हमारा, यहाँ पर कहीं पर सतना पड़ता है, ठीक, सतना पड़ता है, सतना बहुत फेमस नाम है, सबने सुना होगा। तो यमुना नदी ऐसे आती है, एमपी की सीमा को लगभग टच करती है, तब वापस जाती है और कहाँ मिलती है जाके, इलाहाबाद में मिलती है। इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद में किसमें मिलती है, प्रयागराज में, हाँ नाम जरूर बदल दो, ठीक है। इलाहाबाद के बाद किसमें मिलती है, प्रयागराज में। प्रयागराज में किससे मिल जाती है, गंगा में, ठीक, किसमें मिल जाती है, गंगा में। तो घूम के जाती है, यहाँ पर भी जब वापस घूम करके जाती है इलाहाबाद की तरफ, तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी और यूपी के बीच में यमुना नदी का जल विवाद है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। और एक बात यमुना के बारे में, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यमुना होना चाहिए। चलिए समराइज कर देते हैं एक में कि कौन कौन से जल विवाद पढ़े। सबसे पहले पढ़ा कावेरी जल विवाद, तो 3 राज्य याद करें, कौन कौन से, बिना बोर्ड की तरफ देखे, कसम खाओ बोर्ड पे नहीं देखोगे, ठीक है, जहां भूलोगे वहीं पर देखोगे। कौन कौन से याद किए तुमने, कर्नाटक तमिलनाडु केरल, ठीक। कर्नाटक छोड़ दिया तो तमिलनाडु केरल में भिवानी आ गया,
ठीक। उसके बाद में क्या किया, कृष्णा नदी का याद किया। तो कृष्णा नदी में 3 याद किया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सबको मिला के लिख दिया। सबको मिला के लिख दिया तो 5 राज्य तैयार हुए, जिसमें 2 बढ़ाए एमपी उड़ीसा। एमपी उड़ीसा बढ़ाए, गोदावरी निकल आया। फिर याद किया कर्क रेखा 2 बार काटती थी, किसको, माही नदी को। तो माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती, माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती थी। वहां पर 3 चीजें, माही है तो मध्य प्रदेश से याद रखो, मां से मध्य प्रदेश, ठीक। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इसमें अगर महाराष्ट्र जोड़ देते हैं तो नर्मदा नदी जल विवाद निकल आएगा। और यमुना नदी जल विवाद अगर पढ़ना है हमें तो क्या पढ़ेंगे, यूपी है, यूपी के बाद हिमाचल है, हिमाचल के बाद हरियाणा है, हरियाणा के बाद में कौन है, हरियाणा के बाद में दिल्ली है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद में एमपी है, ठीक है। ये जो महाराष्ट्र है ये किसके लिए है, ये नर्मदा नदी के लिए था, ठीक है। और ये वाले सारे जो हैं ये यमुना नदी जल विवाद के हैं, क्लियर, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा कि इस तरीके की सीरीज आपको मिलनी चाहिए कि 10 मिनट में 12 मिनट में आपको एक टॉपिक तैयार कर सको, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सपोर्ट जरूर करिए, चैनल को शेयर करते रहिए। और जल्दी ही मिलता हूं ज्योग्राफी के सेकंड लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।